बच्चों मैं आपको देने वाली हूँ हार्दिक शाह का टाइम टेबल। हार्दिक मेरा एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर जिसके कभी भी 480 से ज्यादा नहीं आए टिल मार्च एंड, और फाइनली जब एग्जाम हुआ तो उस बच्चे के आए 680। तो लास्ट में उस बच्चे ने ऐसा क्या किया अंडर माय गाइडेंस एंड सुपरविजन, मैं आपके साथ पूरा डिटेल में शेयर करने वाली हूँ इन 45 डेज। हार्दिक के फाइनली 683 मार्क्स आए थे, वो एम्स में है। तो टॉपर टाइम टेबल क्या है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी इसी वक्त। स्टे ट्यून्ड विद मी। सबसे पहले मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं हार्दिक को भी हमेशा कहती थी कि बेटा किसी की सुननी नहीं है, वो टीचर ये कहता है, ये टीचर वो कहता है, फलान टीचर ये कहता है, यार उस बच्चे ने ऐसा कह दिया। सबसे इंपॉर्टेंट सुनो सबकी, उनके पॉइंट्स ले लो, बट फाइनली आप ही जानते हो whether you are able to get up in the morning, whether you need a small sleep in the evening, whether you are able to get up till late in the night। के बच्चे तो सुबह 6 बजे तक पढ़ते हैं, बच्चे तो सुबह 3 बजे उठते हैं। तो आप क्या कर रहे हो इतने सालों से? 9-10 से जब से आप सीरियस होना शुरू हो तब से आप क्या कर रहे हो? सो यू गॉट टू मेक योर ओन टाइम टेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता, कोई बताता नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। अगर आपने अपना टाइम टेबल खुद नहीं बनाया तो आपका बेवकूफ सारी दुनिया बना देगी, क्योंकि आप बस घूमते ही रहोगे और सबको फॉलो करते रहोगे और एंड में रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। नंबर 2 बच्चों, अगर मैं हार्दिक की आपको बात बताऊं, एंड तक लास्ट में तो जुलाई में एग्जाम होता, 400 तक आता था हमेशा नंबर, 400 410 410 15 अप्रैल में तक। उसके बाद लास्ट में ना, क्योंकि बेटा वो अंडर कॉन्फिडेंस था, उसको लगता था मुझसे होगा नहीं, पढ़ा था, मेहनत की थी, कोशिश कर रहा था, और हिंदी मीडियम का बच्चा था, स्टेट बोर्ड का बच्चा था, स्टेट बोर्ड के बच्चे ने एम्स क्रैक किया है। सो पर लास्ट में रोज आई यूज्ड टू टॉक टू हिम, हार्दिक तुम कर सकते हो बेटा। मैं सिर्फ एक वॉइस नोट छोड़ देती थी जैसे तुम लोग के लिए टेलीग्राम पे छोड़ देती हूँ, एंड लास्ट में मेहनत करके 680 आ गए। सो अगर आपको लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या मैंने मेहनत की है, इज माय हार्ड वर्क इनफ, हैव आई वर्कड हार्ड इनफ, पता नहीं होगा, टेल योरसेल्फ यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट हार्दिक। बच्चे होगा, तुमसे ही होगा, तुम भी कर पाओगे। सब बच्चे कर लेते, आप भी करो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ बेटा, और ये रियलिस्टिक सा प्लान है। देखो मैं चाहती हूँ तुम 12-13 घंटे पढ़ो, पर क्योंकि मैं टीचर हूँ, बड़ी हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा मन करता है पिटाई करो, डंडा लगाओ तुम्हें, तो इसलिए मैंने लगभग 14 आवर्स का टाइम टेबल बनाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तक मिड अप्रैल आए तुम 13-14 घंटे रोज की पढ़ाई कर पाओ, और कर लोगे। लगभग सब बच्चे कर लेते हैं। तो 11-12 घंटे की बजाय अगर हम ओवरऑल 45 डेज इंटू 14 आवर्स पर डे करें बेटा, तब भी हमारे पास 630 आवर्स होते हैं, विच इज ह्यूज। ये मैसिव है, इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल, मतलब 110% पॉसिबल है। 630 आवर्स अगर तुमने अपना 70-80% एफर्ट भी लगा दिया, इट इज पॉसिबल। बट बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज याद है कि तुम्हें ट्रैक करना है तुम्हारा टाइम जा कहां रहा है। कई बार क्या होता है कि तुम्हारा टाइम सिर्फ थ्योरी करने में लग जाता है, तो वो बैलेंस आउट बिटवीन एमसीक्यूज नहीं होता। कई बार तुम लोग सिर्फ लास्ट मोमेंट पे एमसीक्यू ज्यादा करते हो तो रिवीजन करने का टाइम नहीं होता। कई बार सिर्फ दिन में हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका एनालिसिस कर रहे होते हो, तो पूरी थ्योरी एक बार रिवाइज करने का टाइम नहीं होता। तो ये 630 आवर्स कहां जा रहे हैं, इसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। देयरफॉर आई विल गिव यू ब्लूप्रिंट ऑफ लास्ट 45 डेज। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूंगी, तो प्लीज डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर मीट का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर मीट, ये टेलीग्राम ग्रुप प्लीज 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 ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं ना यार बच्चों, ये मतलब पढ़ाई की बात मैं बाद में करूंगा। बोलोगे कैसी मैम है यार, टाइम टेबल देना है, 45 डेज टाइम टेबल देना है, मैम बोल रही पढ़ाई की बात बाद में करूंगी। यार बच्चों अगर तुम्हें मतलब कोई कुछ भी बोले, और कोई तुम्हें टीचर और नहीं बोलेगा जो सबसे पहले टाइम टेबल देने से पहले भी इस चीज की बात करे, बट आई एम डूइंग इट गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप। आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक सिंगुलर मोस्ट। बेटा अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे, बेटा देखो ये मैराथन नहीं है, लास्ट के 4 दिन नहीं बचे। मैं 10 दिन का टाइम टेबल लेकर नहीं आई, मैं 1 हफ्ते का टाइम टेबल लेकर नहीं आई बेटा। 45 डेज का टाइम टेबल है, 1.5 month is still remaining. So if you don't sleep for 7-8 hours, it is not sustainable. आप नहीं सस्टेन कर पाओगे बच्चों। आप अगर 8 घंटे नहीं सो रहे, आपकी मेमोरी कोलैप्स कर जाएगी। बिना मेमोरी के आपने 3 साल की मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी, पानी फिर जाएगा। It's going to be total waste. जो लॉजिक चाहिए होता है, should I answer this question, how to solve that question, it is directly proportional to the amount of sleep
रेस्ट, रिजुविनेशन दैट योर ब्रेन गेट्स, अलर्टनेस जो एग्जाम में चाहिए होती है, क्वेश्चन स्किप करे, आगे बढ़े, किस स्पीड से करे, ये सब गुड स्लीप के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, स्पेशली मेमोरी, स्पेशली लॉजिक, स्पेशली अलर्टनेस। ये 3 पिलर्स हैं आपकी प्रिपरेशन के। दुनिया जो मर्जी कहे, 4 घंटे सो 5 टॉपर खड़ा होकर आपको जो मर्जी बोलते, वो आपको बहका रहे हैं, आपका बेवकूफ बना रहे हैं। जब क्लियर हो जाता है ना तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, राइट? मैंने तो ऐसे किया था, मैं उनको अपना भूल जाता है। बच्चों, आपने उनकी बातों में नहीं आना, आपने दिन में 7 से 8 घंटे मिनिमम सोना है, राइट? अब जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाओगे, कम बैक टू द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला था, किसी की नहीं सुननी, अपना टाइम टेबल हमने खुद बनाना है। जब आप अपना टाइम टेबल बनाओगे बेटा, आपने जो पहली चीज करना है, जो पहली चीज बच्चों आपने फिक्स करनी है, वो है आपका स्लीप और गेट अप टाइम। देखो कई बच्चे कैसे पढ़ते हैं ना, आज तुम्हें ज्यादा पढ़ूंगा, कल मॉक टेस्ट पेपर देना, आज पूरी रात नाइट आउट मारेंगे, अगले दिन मॉक टेस्ट पेपर दिया, उसके बाद 6-8 घंटे सोते रहेंगे। उनके पास ना रात को ये भी नहीं होता कि अगले दिन मैंने करना क्या है, जिसको टू डू लिस्ट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उनको ये भी नहीं पता होता बेटा कि इस हफ्ते क्या करना है, वो भावनाओं में पढ़ते हैं, राइट? आज बहुत मन कर रहा है, आज बहुत फील आ रही है, आज मोटिवेट हो गए, किसी का इंस्पायरिंग लेक्चर देख लिया यूट्यूब पे, आज तो बस पढ़ेंगे, अगले 3-4 दिन बर्स्ट में पढ़ेंगे 15-15 घंटे, फिर 3-4 दिन पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि मोटिवेशन कम हो गई। तो बेटा एक पर्टिकुलर स्केड्यूल आपका फिक्स होना बहुत जरूरी है, स्पेशली लास्ट के फ्यू डेज में। आप जैसे जैसे एग्जाम खाते हैं ना, आप कई बार बहुत ज्यादा पढ़ते हो, रात के 2-3 बजे तक पढ़ लेते हो, अगले दिन अपने टाइम पे सो जाते हो, दोपहर को सो जाते हो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको ट्रैक करना है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, बिकॉज एवरी मिनट इज प्रेशियस। तो सबसे पहले अपना स्लीपिंग टाइम, अपना वेकिंग टाइम फिक्स कीजिए, ताकि आपकी एक रूटीन बने। इस रूटीन में फिर हम उन 14 घंटों को फिक्स करेंगे जो मैंने आपको बताया है, और फिर इन 14 आवर्स को हम कंटिन्यूअसली ट्रैक करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम होगा बेटा, हमारी स्लीप को और वेकअप टाइम को फिक्स करना, कि हम रोज रात को 3 बजे सो जाएंगे, 2 बजे सो जाएंगे, हम 7 बजे 8 बजे उठ जाएंगे, और फिर हमारा पूरा दिन ऐसे ऐसे पढ़ाई चला करेंगे। नंबर 2 बेटा, हमने अपनी फूड हैबिट्स को फिक्स करना है। ये मैं स्पेशली बता रही हूँ हॉस्टल में जो रहकर बच्चे पढ़ रहे हैं या जो कोटा पे पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं रात को ऑर्डर कर दिया, 2 बजे कुछ खा लिया, 3 बजे कुछ खा लिया, एसिड रिफ्लक्स हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, खांसी जुकाम हो जाएगा, एनर्जी लेवल्स लो डाउन हो जाएंगे, और हर एक चीज जो है आपके एग्जाम से पहले बहुत बड़ी बनकर निकल जाएगी, गलत चीजों में मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये काम नहीं करना। नंबर 3, रोज कुछ वेंटिंग आउट टाइम लगाना है। इसको वेंटिंग आउट कहते हैं बेटा। फ्रस्ट्रेशन आपकी थ्रू द रूफ जाएगी, जब कहते हैं शिट हैज हिट द वॉल, एक इंग्लिश में कहावत है कि भैया इतना शिट है कि आसमान तक छू चुका है, बहुत ही बुरे हाल है। आपका रोना भी निकलेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर होगा, जेलसी होगा, एंजाइटी होगा, क्यूरियोसिटी होगा, हो सकता है रिलेशनशिप में, मतलब सॉलिड आपके कोई 9-10 से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, भैया आप रोज लड़ाई हो रही हो। रोज वेंटिंग आउट टाइम चाहिए, किसी फ्रेंड के साथ नहीं करना, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ नहीं करना, सिर्फ ट्रस्टेड 2 लोग हैं, या पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स। बहुत लकी है बच्चे जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह के साथ रह रहे हैं, रोज बात करो, भड़ास निकाल लो, अपनी रोज के रोज भड़ास निकालो। ऐसा ना एग्जाम से हफ्ता 10 दिन पहले तुम क्रम्बल कर जाओ, बिकॉज तुम्हारे अंदर इतना सारा स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्डअप हो गया। तो ये 3 चीजें आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है। आपका स्केड्यूल फिक्स होना चाहिए, आपके फूड की टाइम और फूड की हैबिट्स फिक्स होनी चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया कि रोज मैंने अपने मॉम डैड से, बहन भाई से बात करके अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना है। अब शुरू करते हैं ट्रैक करना। हमें लगभग 45 डेज, क्योंकि अभी हमें किसी स्कूल नहीं जाना, किसी कॉलेज नहीं जाना, हमारी कोई बोर्ड की पढ़ाई नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमें अभी बैठ के सिर्फ नीट की तैयारी करनी है। तो लगभग हमने तीनों सब्जेक्ट्स को पर डे लेकर चलना है, ताकि कोई भी सब्जेक्ट का पीछे ना रह जाए। ये हमारा ट्रैकर का पहली चीज होनी चाहिए। आपने ट्रैकर बनाना है और अपने ट्रैकर में टारगेट्स देने हैं, और टारगेट्स जो है वो PCB के होने चाहिए, और इन सब की डेली टू डू लिस्ट होनी चाहिए। टू डू लिस्ट की मैंने अगले दिन क्या करना है मुझे रात को ही पता, राइट? अगर अब आपको सबसे पहले आपने जो भी इन ट्रैकर्स में भरना है, इन 3 चीजों को भरना है। कौन से टॉपिक आपके वीक हैं आप देखो, जिनमें आपको थ्योरी रिवीजन की जरूरत है, राइट? तो जब आप पढ़ोगे पीसीबी को, आपने डेली ऐसे ट्रैकर बनाने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो डेली की टू डू लिस्ट, एक लिखना है थ्योरी, एक लिखना है पीवाईक्यू और एक लिखना है मॉक। मतलब टीपीएम आपका रोज चलना चाहिए। अब आपको देखना है कि यार बायो आज मैं एनिमल किंगडम कर रहा हूं, मेरी वीक है, मैं थ्योरी कर लूंगा। केमिस्ट्री में मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल थ्योरी की थी, तो आज मैंने पीवाईक्यूज कर लेने, और कल मैंने परसों भी फिजिक्स किया था, यूनिट 1 खत्म हो गया, उसका मैं मॉक टेस्ट देकर देता हूं। तो ये आपका एक दिन का टू डू लिस्ट हो गया।
दिस इज हाउ आपको बैलेंस करके चलना है। किसी का टेस्ट दे रहे हो, किसी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, किसी में थ्योरी कर रहे हो। तीनों थ्योरी करोगे बोरिंग हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है उसमें भी इरिटेशन सी होने लग जाती है। सारा दिन बैठ के आप टेस्ट भी नहीं दे सकते, बिकॉज टेस्ट में दैट काइंड ऑफ अटेंशन इज रिक्वायर्ड। सो एंड नाउ आई कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। तीनों में जो भी आपको जिस भी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप ये मत सोचो मैं लास्ट के 45 डेज बचे मुझे सिर्फ एमसीक्यू करना है। जिस भी चीज में कॉन्फिडेंस आपका कम है उसकी थ्योरी करो, अभी भी टाइम है। 15 अप्रैल तक भी आप थ्योरी कर सकते हो। जिस भी चीज की आपकी थ्योरी वीक है करिए। पीवाईक्यूज आपने एटलीस्ट 15 इयर्स के ऑल 3 सब्जेक्ट्स के करने हैं, तो इनको आप कंटिन्यूअसली स्पेस करते रहिए कि यार मेरे पीवाईक्यूज होते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे मॉक टेस्ट पेपर देने हैं एटलीस्ट मार्च में। प्लीज स्टार्ट विद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। जो भी किताब आपके पास है स्टार्ट गिविंग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। देन एंड ऑफ मार्च में आप यूनिट वाइज आइए और फाइनली आप फुल सिलेबस पे भी आइए। देखो फुल सिलेबस हो सकता है तो आप वीक में 1 दे रहे हो, वंस अ वीक आप दे रहे हो। अप्रैल में आप ट्वाइस अ वीक देना शुरू कर दो, दैट इज फाइन। बट एटलीस्ट स्टार्ट विद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर्स। अगर आपको अभी तक फुल सिलेबस का कॉन्फिडेंस नहीं आया, स्टार्ट विद चैप्टर वाइज। बट दिस इज द ब्लूप्रिंट जो आपको बनाना है। ये आपका डेली का टू डू लिस्ट है कि यार इस सब्जेक्ट में मैं मॉक कर रहा हूं, इस सब्जेक्ट में पीवाईक्यूज या इस सब्जेक्ट की थ्योरी। दिस विल रियली हेल्प यू टू प्लान योर डे वेल। अब मैं आपको एक डेली प्लान भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे आप लोग डेली प्लान के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। सो लेट अस आल्सो फॉलो द डेली प्लान। देखो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम, बिकॉज ये आपका वो टाइम होता है जब आपकी बॉडी का रिटेंशन जो है वो मैक्सिमम होता है। और इसीलिए इस टाइम पे वीक सब्जेक्ट जो है वो आपको पिक करना चाहिए ताकि आपका रिटेंशन मैक्सिमम हो। बायो इज वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। मेरे हिसाब से अगर आप उसको रात को भी करोगे यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स। सो सुबह के टाइम आपको 2 चीजों पे मैक्सिमम अपना अटेंशन, अपना फोकस देना चाहिए, इज फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। स्टार्टिंग ऑफ द डे पे आप फिजिक्स से शुरू कीजिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक ईट द फ्रॉग। यू नो, अगर सुबह सुबह ही मैंने ईट द फ्रॉग कर दिया, सुबह सुबह ही मैंने सबसे मुश्किल काम कर लिया, तो एक वो फीलिंग होती है ना इनविंसिबिलिटी वाली कि यार अब तो फोड़ देंगे, अब तो कर देंगे, आई हैव ऑलरेडी डन इट, बीन देयर डन दैट वाली फीलिंग। यू विल रियली फील वेरी एंथुसियास्टिक एंड गुड की सुबह सुबह। तो ये तो मेरे हिसाब से मैंडेटरी है। इजी चीज से शुरू मत करो, बिकॉज आपको एक जो यूफोरिया की फीलिंग है, एक कर गुजरने वाली फीलिंग है, एक फीलिंग है आई हैव डन इट, वो नहीं आएगी। तो फिजिक्स से स्टार्ट करो, फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, और मेरे हिसाब से आपको एमसीक्यू सॉल्विंग से शुरू करना चाहिए। This is the ideal time to start solving MCQs. Early in the morning, you are fresh, you are like you want to achieve something in a day. This is the best time to do it. Then हम आते हैं मिड डे के टाइम पे। मिड डे जो टाइम होता है, sometimes you know it's a little sleepy, इसीलिए मैं आपको हमेशा गाइड करूंगी कि यार मॉर्निंग स्लॉट और आफ्टरनून स्लॉट के बीच में आप जो ब्रेकफास्ट करो, सुबह सुबह जो आप मॉर्निंग स्लॉट की पढ़ाई करो, चाय नाश्ता हल्का सा खाओ, थोड़ा ब्रेकफास्ट हैवी कर लो। और जब आपके सुबह के 4 घंटे, मान लो 6 बजे उठे हो, 10:30, 11, 12 बजे तक आपने पढ़ी है, दोपहर की 12 से 4 की पढ़ाई या 1 से 5 की पढ़ाई या 2 से 6 की पढ़ाई के बीच में, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कीपिंग योर टाइम टेबल, उसके बीच में आप थोड़ा सा सो जाओ। सो मिड डे की पढ़ाई से बिफोर आई वांट यू टू हैव अ लिटिल रेस्ट, लेट्स से 30 मिनट्स, राइट? एकांत करके सर ढके, मैं तो अभी भी पिल्लो सर पे लेके सो जाऊं, एंड देन डू केमिस्ट्री, राइट? केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़नी है पढ़िए, पीवाईक्यू सॉल्व करने पीवाईक्यूज करिए, ये आप डेली करिए। जिसपे मैंने शॉर्ट भी बनाया कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक शीट बना लो, उस शीट पे आप रिएक्शंस ऐसे लिख लो, राइट? यहां आपने रिएक्शन लिखे और प्रोडक्ट जो है वो आपने खाली छोड़ दिया। आप मानोगे नहीं, आपको हो सकता है पहले दिन 1 घंटा लगे, आप बाय द एंड ऑफ द मंथ आप 10-10 मिनट में करने लगोगे। इसको आपने एम्प्टी छोड़ा और रोज इसको फिल करना शुरू किया। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शीट आप डेली फिल करो। और ये जो आपका मॉर्निंग स्लॉट है, आप बांध लो कि यार मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के डेली 30 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और करने सिर्फ पीवाईक्यू है। आई एम टेलिंग यू योर स्कोर विल 5 टाइम्स इंक्रीज। आपका जिसका केमिस्ट्री में भी स्कोर नहीं आ रहा है, आप देखना आपका स्कोर कितना हाई चला जाएगा इस समय। सो दिस शुड बी योर आफ्टरनून स्केड्यूल। आते हैं आपके इवनिंग स्केड्यूल में। इवनिंग में अगर आपने सुबह 5 घंटे फिजिक्स को दिए, 4 घंटे आपने
दिए हैं केमिस्ट्री को, आप 3 घंटे बायो को दो, बिकॉज सुबह शाम आप मेरे साथ बायो पढ़ रहे हो 1-1 घंटा। आपको पता है सुबह हम लोग 11th-12th के रोज मिलके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, सुबह 12th कर रहे हैं, शाम को 11th कर रहे हैं, हमारा 15 दिन में सारे पीवाईक्यूज विद थ्योरी एक्सप्लेनेशन हमारे हो जाएंगे। तो हमें बायो में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बायो का आप रिविजन करते रहो बाय रीडिंग योर एनसीईआरटी एंड ऑब्वियसली सॉल्विंग पीवाईक्यूज। अगर आप ये वानी मैम की बुक से कर रहे हो फिर तो सोने पे सुहागा ही है, राइट। बस एक चीज पे फोकस करने के, बायो में हमें चीजें भूल जाती हैं, बायो में हम चीजों को कई बार लाइटली ले लेते हैं, तो जो जो गलतियां कर रहे हैं हम उनको एरर कॉपी में जरूर लिख रहे हैं एंड वी आर एबल टू कॉन्स्टेंटली रिवाइज द एरर कॉपी। नाइट टाइम पे सोने से पहले हमारा रिवीजन और एरर कॉपी चलना चाहिए। ये एरर कॉपी पूरे दिन के पीसीबी का बना होना चाहिए। हमारा जो रिवीजन है वो वीकली होना चाहिए, जहां सैटरडे को हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, संडे को हम टेस्ट दे रहे हैं और सैटरडे को इज ओनली स्पेंड इन रिवाइजिंग। और डेली 1 आवर बिफोर स्लीपिंग मुझे सिर्फ पन्ने पलटना, आई डोंट हैव टू रिवाइज लाइक इन डेप्थ, बट एटलीस्ट मेरे ब्रेन के ऊपर से दोबारा जाना चाहिए। इसको कहते हैं वन मोर साइकिल, कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, क्योंकि मेरी सारी चीजें अगर एरर कॉपी नोट्स में बनी पड़ी, इट बिकम्स इवन बेटर, right? So bio I'm doing 3 hours, but 1 hour in the night before sleeping I'm definitely giving on error copy and I'm definitely giving on making the revision schedule. तो 24 आवर का अगर मैं ब्रेकअप देखूं, अगर मैं 8 घंटे सोऊं, 14 घंटे मेरे पास पढ़ने का टाइम है, तो भी मेरे पास 2 आवर्स है रिफ्रेश करने के लिए। वेदर आई वांट टू गो फॉर अ स्मॉल वॉक, मैं किससे बात करना चाहती हूँ, मैं किससे मैं बीच के छोटा टाइम सोना ही चाहती हूँ, आई वांट टू डू व्हाटएवर, राइट, मेरे पास फिर भी टाइम है। तो आप देखो यार, अगर आप ये कुछ नहीं करना, ईट स्लीप ईट स्लीप ईट स्लीप ईट स्लीप ईट स्लीप ईट स्लीप स्टडी, ईट स्लीप स्टडी ईट स्लीप, बस कुछ और कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई टाइम पास नहीं, अभी कोई मूवीज नहीं, कोई बाहर नहीं जाना, कोई मस्ती नहीं थोड़े दिन के लिए, ठीक है। कभी क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, कभी घूमने का मन कर रहा है, कभी वॉक करने का मन कर रहा है, कभी आधा घंटा मैं कई बार पेट वाले होते हैं ना फनी वीडियोस, वो देखती हूँ, बड़ा मजा आता है। कुछ कभी गाने सुनने लग जाती हूँ, पुराने पुराने गाने सुनने में, मोहम्मद रफी टाइप के वो, तो यार कुछ बीच बीच में टाइम मिल रहा है कर लो। बट अभी 45 डेज से कहते हैं ना, अपने को एकदम कंट्रोल करके हमें चलना है, वो बड़ा जरूरी है। सो गाइस, डेली रिविजन, वीकली रिविजन, वीकेंड में मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट एनालाइज, यही है हमारी मेन चीज। और डेली का जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ब्लूप्रिंट दिया था, वो अगर आपने ये कर लिया, हम डेली 1 घंटा रिवाइज करके सोएंगे, हम वीक में सैटरडे को रिवाइज करेंगे, संडे को टेस्ट देंगे, संडे को टेस्ट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद बड़े थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, और डेली जो पानी मैम ने पीसीबी का ट्रैकर शुरू में दिया है वो ट्रैक करके अपनी पढ़ाई करते चलेंगे। अगर आप इस हिसाब से अपने 45 डेज का टाइम टेबल बनाओगे, देयर इज नो पावर ऑन द अर्थ जो आपको रोक पाए। आपको सीट मिलनी ही मिलनी है, मिलेगी ही मिलेगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। ये करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, देखिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लाइक वन सिंगल पर्सन वर्किंग सो हार्ड फॉर यू। तो होल हार्टेडली सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई हैव नथिंग टू गेन, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे सिर्फ आपको डॉक्टर बनाना है, ताकि आप अपने मम्मी पापा को खुश कर सको। यार मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे मेहनत का फल मिल जाएगा जब तुम डॉक्टर बन जाओगे। टेक केयर बच्चों, ब्लेसिंग्स दिल से, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।